हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। इस चैनल पे हम जियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और उन्हें इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हमने नेबुलर हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था और इस चैनल में हम प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि इसमें है क्या और ये हाइपोथेसिस किसने दी है, ठीक है, किसने प्रपोज किया है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस नाम से समझ में आता है कि शायद ये हाइपोथेसिस दो चीज़ों पे बात करती होगी। एक है प्लैनेटेसिमल। प्लैनेटेसिमल क्या होता है वो देखेंगे। जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस में नेबुला के ऊपर सारी बातें थी कि नेबुला की वजह से ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो बने हैं। इसी तरीके से इस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में प्लैनेटेसिमल्स के ऊपर जोर दिया गया है कि प्लैनेटेसिमल्स की वजह से ही क्या हुआ है, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बना है। बट ये प्लैनेटेसिमल्स है क्या, वो हम देखते हैं। और हाइपोथेसिस तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अजम्पशन होता है, मतलब कि साइंटिस्ट अज्यूम करता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। ये जो हाइपोथेसिस है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, इसे जो है वो चैम्बरलिन और मोल्टन ने प्रपोज किया है 1904 में। ठीक है, 1904 में किसने दिया है इसे? चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ठीक है, याद रखना ये साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें इस थ्योरी में है क्या, इसमें कहा गया है कि सन जो है वो सन एग्जिस्ट करता था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। मतलब कि जब प्लैनेट्स बने भी नहीं थे, जैसे मैंने आपको सोलर सिस्टम समझाया कि उसमें सन है, बाकी सारे प्लैनेट्स है वगैरह। तो एक समय ऐसा था जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ क्या था वहाँ पे सन था, सिर्फ सन जो है वो एग्जिस्ट करता था, बाकी प्लैनेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। फिर ये बोलते हैं कि एक बड़ा सा स्टार, एक लार्ज जो स्टार है वो सन के क्लोज पास करता है, इस तरीके से वो गुजर रहा होगा और उसकी वजह से क्या होता है, सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे हो गया? ठीक है, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसमें तो सिर्फ नेबुला की वजह से ही सारे सोलर वो बन गए थे प्लैनेट्स, बट इसमें ऐसा हुआ कि एक सन था वो पहले से एग्जिस्ट करता था। अब सन तुम्हें पता हो कि ये हॉट गैसेस का जो है वो हॉट गैसेस का बना हुआ होता है, हाइड्रोजन हीलियम का। तो बहुत ही हॉट होगा ये ऑब्वियसली। उसके साथ से एक उसके पास में से एक और स्टार जो है वो क्या कर रहा था, पास कर रहा था। और जब वो पास कर रहा था उसके पास में से, तभी हमारे जो प्लैनेट्स है वो बन गए। अब ये कैसे बने देखो। ड्यू टू डिसरप्टिव फोर्सेज ऑफ द सन एंड द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल of this passing star, giant mass of gas was torn out from the surface of the pre-existing sun। क्या हुआ कि ये जो स्टार है वो पास करा था सन के पास में से, तो उसका क्या बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल था। उसके पास में क्या था, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा था। और उस ग्रेविटेशनल पुल के ज़्यादा होने की वजह से उसने सन में से जो है वो मटेरियल इजेक्ट कर लिया, मतलब उसमें से जो उसने मास निकाल लिया और वो उसके साथ में चला जाता गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लैनेट्स है वो फॉर्मेशन बन गए। डिस्ट्रप्टिव फोर्स सन का और इसका अच्छा सा ग्रेविटेशनल पुल, किसका? पासिंग स्टार का ग्रेविटेशनल पुल बहुत अच्छा था। ग्रेविटेशनल पता हो तुम्हें, ग्रेविटेशनल फोर्स की वो अपने आसपास कुछ चीज़ों को बांध के रखता है, उसे खींचता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल उस पासिंग स्टार का बहुत ज़्यादा था, उसने इसमें से मास इजेक्ट किया और उसकी वजह से ही क्या हुआ, हमारे प्लैनेट्स बने। देखो नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो जाइंट मास था जो कि इसने इजेक्ट किया था, ठीक है, जो हमारा स्टार था उसमें से इसने जो, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये सन है और उसमें से ये स्टार जो है इसने क्या कर लिया है, मास को इजेक्ट कर लिया है। ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ इस तरीके से ये शेप में है। तो इसमें बात हो रही है कि इसने जो मास इजेक्ट किया ना, ठीक है, सन में से जो मास इजेक्ट किया जाइंट मास गैस का, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। ठीक है, वो क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो क्या हो गया, टूट गया। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो ठंडे हो गए और उन्होंने सॉलिड पार्टिकल्स बना लिए। मतलब देखो, जो सन था वो तो गैसेस का हॉट जो है वो बोल सकते हैं, हॉट जाइंट गैस का, उसे बोल सकते हैं कि वो सन है, स्टार है, बहुत ही गर्म है, बहुत ही हॉट है, कोई सोच भी नहीं सकता इतना। और उसके बाद में उसमें गैसेस हैं, तो उसने गैसेस का ही मास तो इजेक्ट किया, ठीक है, जो पास करा था उसने उसमें से निकाला। तो वो जो हॉट गैस जो थी वो सारी क्या हो गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद में वो सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। और उन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स को हमने क्या बोला है, प्लैनेटेसिमल्स। इतना बात समझ में आई?
ठीक है। अब वो प्लैनेटेसिमल्स जो थे, मतलब कि वो सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो क्या करने लग गए, सन के आसपास ऑर्बिट करने लग गए। ऐसे वो सन के आसपास ऑर्बिट करने लग गए। फिर ऐसा हुआ होगा कि कोई एक प्लैनेटेसिमल छोटा सा, फिर एक कोई छोटा सा प्लैनेटेसिमल, ये आपस में मिल गए होंगे, या कोई एक बड़ा प्लैनेटेसिमल तो वो आपस में टूट गए होंगे। तो इस तरीके से इनके बीच में जो है वो कोलाइजन हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, किसी ने किसी के मास को खींचा। तो इस तरीके से हमारे जितने भी प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं वो इसी की वजह से फॉर्म हुए हैं। इन प्लैनेटेसिमल्स के टकराने की वजह से, इनके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब पहली बात कि प्लैनेटेसिमल क्या होता है, तो प्लैनेटेसिमल जो है वो एक सॉलिड पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है, सॉलिड पार्टिकल, जो कि एक गैस का टुकड़ा उसमें से निकाला गया था पासिंग स्टार ने। तो वो गैस के पार्टिकल्स टूट गए आपस में, मतलब कि वो बड़ा सा जाइंट था वो टूटा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और फिर वो ठंडा हुआ और उसने सॉलिड पार्टिकल्स बनाए, और वही सॉलिड पार्टिकल को प्लैनेटेसिमल बोलते हैं। फिर वो प्लैनेटेसिमल सन के आसपास रोटेट करने लग गए, मतलब रिवॉल्व करने लग गए, और उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, सन का, मतलब कि दूसरे प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मैं आपको एक फ़ोटो बता देती हूँ। इसमें ये दिया गया है कि ये सन है, और ये स्टार जो है वो सन के पास में से क्या करा था, पास करा था। अब इसने ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा सिगार शेप का जो है मटेरियल इसमें से इजेक्ट किया, निकाला, ठीक है, टॉर्न किया। तो ये सारा, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये सिगार शेप का क्यों है, इसने बराबर क्यों नहीं तोड़ा, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्या है कि ये जब यहाँ पे होगा, ये जो स्टार है जब ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा तो क्या होगा कि इसने थोड़ा सा, क्योंकि पुल ये दूर था तो इसने थोड़ा सा मास निकाला, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर जब ये पास गया सन के, और पास गया ये, तो इसने बड़ा मास निकाला, क्योंकि ये पास में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, तो यहाँ पे इसने ज़्यादा। फिर ये दूर गया होगा, जैसे कि करीबन ये यहाँ आ गया होगा, ये जो स्टार था ये यहाँ आ गया, तो इसने जो है वो छोटा सा जो है वो पार्टिकल इसमें से निकाला। तो इस तरीके से ये एक सिगार शेप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस है। आई होप कि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, बट इस थ्योरी को पूरे प्लैनेटेसिमल के ऊपर ही डिपेंड करती है ये, कि सोलर जो स्मॉल पार्टिकल्स थे जो उसने से जो पासिंग स्टार ने उसमें से निकाले थे, वो आपस में टकराते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, और फिर प्लैनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कि इस थ्योरी, ये भी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है, इसमें भी कुछ गलत बातें हैं। जैसे कि पहली बात ये है कि जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो इजेक्ट हुआ था by the explosive action of the sun would come from the interior. It would be so hot that gases would disperse in the space rather than condense into प्लैनेटेसिमल। क्या हुआ कि सन तो इतना हॉट था, ऑब्वियसली सन कितना हॉट है, बहुत ही ज़्यादा। अब इतना हॉट जो सन है उसमें से आपने गैस के जो पार्टिकल्स, मतलब जाइंट मास ऑफ गैस निकाला, ठीक है, समझ में आता है। ये सन था, मान लो इसमें से आपने ये थोड़ा सा पार्टिकल्स निकाला। अब ये जो गैसेस थी वो भी इतनी हॉट थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, तो और स्पेस इतना बड़ा है, उसमें से अकेला सन था, तो इन गैसेस को तो उस पूरे स्पेस में फैल जाना चाहिए था, ना कि ठंडे होके प्लैनेटेसिमल बन गए। ये बोल रहे हैं कि ये जो जाइंट मास ऑफ गैस था वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में वो प्लैनेटेसिमल बन गए, और प्लैनेटेसिमल आपस में टकरा के ग्रेविटेशन अट्रैक्शन करके प्लैनेट बना ले। बट ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा स्पेस है, इतने बड़े स्पेस में तो इतनी हॉट गैसेज हैं, तो उनको तो पूरे स्पेस में से फैल जाना चाहिए था, ये ऐसे ऐसे फैली क्यों नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि स्पेस इतना बड़ा है, तो वो जो स्टार है, वो ये जो स्टार है वो उसी के पास से क्यों गुजरा, इतने बड़े स्पेस में इसको और कहीं जगह नहीं मिली, ठीक है, तो ये सन के पास से ही क्यों गुजरा। ये बहुत ही, ये जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों के टकराने की या इन दोनों के पास से गुजरने की, वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि स्पेस जो है वो इतना बड़ा है, तो वो यहीं से क्यों गुजरा ये आपने नहीं बताया। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यही यहाँ पे भी यही बताया गया है। तो आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या है कि एक सन एग्जिस्ट करता था, ठीक है, सन के पास में से एक स्टार गुजरा, एक स्टार था, उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो उसने सन में से जो है वो मास इजेक्ट कर लिया। वो मास जो है वो एक शिगार शेप का था, ठीक है, बस। और वो जो जाइंट मास था वो क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे टूट गया, और वो पार्टिकल्स टूटने के बाद में आपस में कोलाइजन करते रहे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, और वो भी सन के आसपास क्या करने लग गए, ऑर्बिट करने लग गए, और उन्हीं से हमारे प्लैनेट्स क्या हो गए, फॉर्मेशन हो गए। तो यही था इस थ्योरी का पूरा सार। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।